पामिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माँगता है, ठीक है? बिकॉज़ इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे हम अभी कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में क्या है 12 राशियाँ, 12 भाव, 9 ग्रह, दशांतर दशा, ये सब है, एक पैरामीटर है वहाँ फिक्स किया हुआ। लेकिन पामिस्ट्री में ना हर हाथ बदल जाता है। वहाँ भी फिक्स पैरामीटर है, जैसे ये 5 उँगलियाँ, उसके 5 पर्वत, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा। तो ये कॉमनली हर किसी के हाथ में मिलता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली हाथों को लगातार नहीं देखते हैं, तब तक जो आपने पढ़ा सीखा है वो अप्लाई नहीं होता। तो उसी एप्लीकेशन को हम सीखेंगे। एकदम बेसिक है। ये बेसिक, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब से देखकर समझकर सीखा होगा, या कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ है, बेसिक बेसिक सीखा हुआ है थोड़ा बहुत। सॉरी। तो उस उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगे, जैसे कि इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, ये अनामिका है, ये कनिष्का है, ये अंगुष्ठा है, ठीक है? और इनके नीचे वाले जो पर्वत है, ये गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत और शुक्र पर्वत। मंगल का मैदान ये, और आंतरिक मंगल, बाह्य मंगल, मंगल का मैदान, मस्तिष्क सॉरी, चंद्र का पर्वत, शुक्र का पर्वत, ये सारा जो है अलग-अलग टाइप से मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हाथ में किस तरह से कौन-सा ग्रह, कैसा प्लैनेट किस तरह से बैठा हुआ है, और हाथ की जो रेखाएँ होती हैं, वो ग्रहों को कनेक्ट करवाती हैं, ठीक है? कैसा कनेक्ट करवाती हैं? सपोज़ कोई रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर गुरु पर्वत की ओर गई, या चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत की ओर गई, ठीक है? तो क्या कनेक्शन बनता है कि चंद्रमा और शनि का कनेक्शन बनता है, यानी मन और कर्म। ऐसा व्यक्ति अक्सर आपको कर्मठ दिखेगा। अगर किसी के हाथ में इस तरह से सीधी रेखा चंद्र पर्वत से निकलते हुए सीधा जाकर शनि पर्वत पे खत्म होती है, ठीक है? सीधी रेखा इस तरह से शनि पर्वत पे जाके खत्म होती है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वर्कaholic। ये बहुत काम करते हैं। ये एक तरह से सीधी भाग्य रेखा कहते हैं इसको। और ऐसे हाथ नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। मतलब 50-60% हाथ ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल साफ है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई रेखा नहीं है। सिर्फ़ पर्वत दिखेंगे, पर्वत कितने ऊँचे-नीचे हैं, और मुख्य भाग्य रेखा या चंद्रमा से उदित होते हुए शनि पर्वत पे खत्म होने वाली रेखा दिखेंगी। तो इसका मतलब ये बैठता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं, वो अपने कर्म में ही डूबे रहते हैं, कर्मठ होते हैं। दुनियादारी में उनको ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है, बस अपना काम करो, अपना फैमिली चलाओ और आगे बढ़ो, ठीक है? मोस्टली ऐसे लोग आपको दिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम चीज़ों को डिवाइड करें राशियों के अनुसार, हाथ में हम राशियों को फिंगर के पोर्स के ऊपर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि उस तत्व के हिसाब से, राशियों के तत्व के हिसाब से उँगलियों के ऊपर उसका प्रभाव बैठा हुआ है। सबसे पहले मेष जो है, वो तर्जनी में है, वृषभ, उसके बाद मिथुन। पहली 3 राशियाँ जो हैं, ये तर्जनी में आ जाती हैं। उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या अनामिका में आती हैं। उसके बाद तुला, वृश्चिक और धनु कनिष्का में। मकर, कुंभ और मीन ये आते हैं मध्यमा उँगली में, ठीक है? तो 12 राशियों को 12 पोर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और एक बहुत सरल तरीका है। नॉर्मली आपको, मैंने अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है कि 40% लोगों के हाथों में ये निशान मेरे को दिख जाता है कि किस वाली फिंगर पोर में निशान कैसा, ऐसा स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये पोर के लाइन के अलावा भी इस तरीके का बीच का एक एक्स्ट्रा लाइन बना हुआ दिखेगा। किसी-किसी के हाथ में बहुत डीप दिखता है, किसी-किसी के हाथ में बहुत पतला दिखता है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे वृषभ में निशान लगाया, तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में मिलेगा,
कुंभ में लगाया तो कुंभ में अगर आ रहा है इस तरह से, कुंभ वाले क्षेत्र में इस तरह का निशान आ रहा है, तो कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में मिलेगा।